छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। सतनामी समाज व भीम आर्मी की 15 दिवसीय सामाजिक न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंची। रायगढ़ के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। उसके बाद रैली के माध्यम से अंबेडकर चौक होते हुए काशीराम चौक पहुंचे, जहां उनके द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले में सतनामी समाज के 200 लोग जेल में बंद हैं, जिसके लिए सतनामी समाज आंदोलन करता आ रहा है। अब इस आंदोलन को भीम आर्मी का भी समर्थन मिल गया है, जिसके तहत सतनामी समाज व भीम आर्मी की 15 दिवसीय सामाजिक न्याय यात्रा रायगढ़ पहुंची और एक जनसभा का आयोजन किया गया। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सतनाम शब्द का अर्थ वर्तमान सरकार को समझाना है। ये हम निवेदन नहीं कर रहे, बल्कि सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि दोषी की जाँच करके उन पर कार्यवाही करो, लेकिन जो निर्दोष है उन्हें निशर्त रिहा करो। सम्मान के लिए झुकना बंद करो, समाज के लिए खड़े रहो। उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गिरफ्तारी चाहती है तो आगामी 31 अगस्त को राजधानी रायपुर में सामूहिक गिरफ्तारी देने को तैयार है। पूरे देश भर के लोग जैद खाम काटने के विरोध में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े ने कहा कि सच को सच और झूठ को झूठ साबित करने का समय आ गया है। गिरौदपुरी बलौदाबाजार के अमर गुफा में जय स्तंभ को असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया था, जिसके विरोध में सतनामी समाज द्वारा बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में सीबीआई जांच के लिए प्रदर्शन किया गया, जिसमें असामाजिक लोगों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें समाज के निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में जो हुआ है उसकी सही जांच होकर बताया जाए, खासतौर से छत्तीसगढ़ वासियों को बताया जाए कि वे आखिर कौन लोग, उसके पीछे किसका हाथ है, क्योंकि ये बड़ा एक अपमान है। छत्तीसगढ़ को गुरु घासीदास जी के नाम से जाना जाता है, गिरौदपुरी के नाम से छत्तीसगढ़ मशहूर है। दूसरा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी सरकार का मौन रहना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाई एक बड़ा वर्ग जो गुरु घासीदास जी में विश्वास रखता है, जैद खाम में विश्वास रखता है, फिर भी सरकार बिल्कुल मौन है। ये बड़ा सवाल उठता है, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। फिर बलौदाबाजार की घटना को आप देखें कि सामाजिक संगठन के वो लोग जो निरंतर कोई हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए, उनके लिए लगातार आंदोलन करते रहते हैं, उसी आंदोलन में वो शरीक भी होते हैं। सामाजिक संगठन के लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है पीट पीट करके। अगर वो इतने दंडित थे तो अब से पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र है। गिरौदपुरी धाम में जो घटना हुई थी, उस घटना को दबाने के लिए बलौदाबाजार की घटना कराई गई है। इसकी भी सीबीआई जांच का होना अति आवश्यक है। बाकी छत्तीसगढ़ के तमाम मुद्दे हैं, जैसे मनरेगा मजदूरी बहुत कम है, 240 रुपये के लगभग शायद है। क्या होता है 240 रुपये में? हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? उसकी डिमांड है लगभग कम से कम वो 700 रुपये तो की जाए। शिक्षा का एकीकरण हो, भाई शिक्षा का जो बाजारीकरण बड़े पैमाने पर यहाँ कर दिया गया है, लगातार यहाँ के साथ साथ पूरे देश में किया जा रहा है, ये गलत है। एक प्रमुख मुद्दा है, देखिए जो मवेशी, जो गायें जो सड़कों पर घूमती हैं, उनके लिए सरकार एक बड़ा फंड रिलीज करती है। जगह जगह गौशाला बनाई गई है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उनसे टकरा कर दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। मैं से दुर्घटना नहीं, मैं से हत्या कहूँगा, क्योंकि अगर सरकार फंड रिलीज कर रही है और कर्मचारी उस फंड को नहीं लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन हो रहा है। भीम आर्मी आरक्षण को लेकर लगातार मुद्दे उठाती रहती है। 16 तारीख को एक लाइव मीटिंग थी, उसमें क्या कुछ मुद्दे रहे? 16 अगस्त को चंद्रशेखर जी ने जी देखिए, चंद्रशेखर भाई ने पूरा लाइव उसमें है, आप सुन भी सकते हैं। उसमें आने वाली 11 तारीख को हम लोग दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ठीक, जिसमें हमारी मुख्य मांग जो रहेगी वो रहेगी सबसे पहले कि इस देश में जो बैकलॉग खाली है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का, वो पूरा किया जाए। बहुत सारा बैकलॉग खाली है। दूसरा कि इस देश में जातिगत जनगणना का होना जो बहुत ज़रूरी है। जो कुछ लोग आज आरक्षण को भीख कहते हैं, कोई कुछ कहता है, उनको भी पता लगे कि जातिगत जनगणना में आबादी के हिसाब से कौन ज़्यादा है। सरकार जो है EWS के मामले में 10% रिजर्वेशन बिना किसी आंदोलन, बिना किसी शासन दे देती है, लेकिन वहीं एक आबादी जो बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, SC ST OBC की आबादी जो बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, उसके आरक्षण में कोई इजाफा नहीं होता, और उसके ऊपर से सरकार जो है वर्गीकरण का ठप्पा भी लगा देती है। जातिगत मामले में कल एक कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी की गई है इसी में, उसमें आपको क्या? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले कहा कि भीम आर्मी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। विधायक कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, अगर दोषी नहीं है तो जेल नहीं जाना चाहिए, अगर दोषी है तो फिर बचना नहीं चाहिए। स्पष्ट बात है भाई, निर्दोष व्यक्ति जेल क्यों जाएगा? राजनीति करना सबका अधिकार है,
बाबा साहब अम्बेडकर अधिकार देते हैं इस बात का। ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी के दादा का राज थोड़ी चल रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। लेकिन अगर इस लोकतंत्र को आप जो है राजतंत्र में तब्दील करना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मुझे लगता है कि सरकार यही करने पर तुली हुई है। मैंने देखा यहाँ की वीडियो, बहनों को खींचा जा रहा है, माताओं को पीटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय था? बहन माता गई थी आंदोलन में, उनके साथ भद्रता क्यों? जो डर का माहौल यहाँ क्रिएट किया गया है बड़े पैमाने पर कि इस आंदोलन को खड़ा ना होने दिया जाए, तो सरकार ये शायद भूल गई है कि उसने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर रखा है, भीम आर्मी की यूनिटों को गिरफ्तार किया पूरी और सामाजिक संगठन की जितनी यूनिटें थी, कई संगठन हैं जिनके नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गए हैं, उनको गिरफ्तार किया है। अरे उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो भाई? आपके पास जांच के सारे संसाधन हैं, आपका मीडिया, आपने लगातार फ़ोन के माध्यम से, कैमरों के माध्यम से पूरा लाइव रिकॉर्डिंग की है, आप उसमें देखो ना कौन है वो लोग। निर्दोषों को जेल भेज दिया, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये गैर संवैधानिक है। शुक्रिया, धन्यवाद। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर